हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं उसमें हम आपको बताएंगे व्यवसाय, पेशे, रोजगार एवं धंधे में क्या अंतर है। जब आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसे किस तरह से लिखना है और आपको किस तरह से समझना है, उसी में आज हम आपको समझाएंगे। ये टॉपिक आज का हम आपके लिए क्लियर कर देंगे। आपके बीकॉम के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ये क्वेश्चन मोस्टली आता ही है कि व्यवसाय, पेशे, रोजगार एवं धंधे में क्या अंतर है। कभी कभी इसमें से कोई दो पूछ लिया, जैसे कि व्यवसाय या पेशा पूछ लिया जाए, या रोजगार या व्यवसाय पूछ लिया गया, पेशा या धंधा पूछ लिया गया। इनमें से आपको डिफरेंस आता है जो कि आपको लिखना पड़ता है। उसी में जो हम आपको बताएंगे कि आज इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको ऐसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। तो देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है व्यवसाय, पेशा, रोजगार एवं धंधे में अंतर। इसी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको पता होगा कि जिसके बारे में हम डिफरेंस लेते हैं उसमें हम 3 कॉलम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 चीज़ है तो हमने 4 कॉलम बना लिए, और एक कॉलम हमारा जो बनता है वो होता है हमारा अंतर के आधार का। ठीक है, अब हमने ये हेडिंग डाली व्यवसाय, पेशे, रोजगार एवं धंधे में अंतर। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा अंतर का आधार है। सबसे पहले है इसका प्रारंभ, इनके प्रारंभ कैसे होता है। ठीक है, तो हम बात की जाए यहाँ पे व्यवसाय की, तो व्यवसाय में यदि आवश्यक हो तो कुछ वैधानिक कार्यवाही पूरी करके व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। ठीक है, जो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं अगर उसमें आवश्यक हो तो कुछ हम जो हमारी कार्यवाही होती है उसे पूरा करके अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बात की जाए पेशे की, तो पेशा होता है जिसकी संबंधित संस्था अधिकारी से प्रमाण पत्र लेकर प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, पेशा होता है जो होता है वो संबंधित संस्था यानी कि जिसमें हम काम करना चाहते हैं, कोई भी कंपनी, उससे हम एक प्रमाण पत्र लेकर अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा रोजगार। रोजगार में नियुक्ति पत्र से प्रारंभ किया जा सकता है। जो रोजगार होता है वो नियुक्ति पत्र से हम प्रारंभ कर सकते हैं। फिर बात कर ली जाए यहाँ पे धंधे की, तो धंधा है कि अपनी इच्छा अनुसार का भी प्रारंभ किया जा सकता है। आपने देखा होगा जो बिजनेस होता है उसमें भी एक कार्रवाई होती है जो कि हमें कार्य पूर्ण करके व्यवसाय में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पेशा भी ऐसे होता है। ठीक है, उसकी भी कुछ एक प्रमाण पत्र लेकर वो प्रारंभ किया जा सकता है। जो रोजगार होता है वो नियुक्ति पत्र से होता है। ठीक है, लेकिन जो धंधा होता है, इनके धंधा हम खुद से, जब हमारी इच्छा होगी, इनकी इच्छा अनुसार हम कभी भी प्रारंभ किया जा सकता है और कभी भी हम उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है कि कार्य की प्रकृति, कार्य की किस तरह की प्रकृति होती है। तो यहाँ पे बात कर ली जाए तो वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन एवं क्रय विक्रय। ठीक है, फिर आता है एक विशेषज्ञ के रूप में व्यक्तिगत सेवाएं, और यहाँ पर रोजगार में आता है जिसकी प्रकृति है वह समझौतों के अनुसार नियोक्त द्वारा सौंपा गया कार्य। जो रोजगार होता है उसमें समझौते के अनुसार नहीं, जो नियोक्त हमें कार्य सौंपता है रोजगार में हम वो करना पड़ता है। फिर यहाँ पे धंधे आ जाए तो आता है कि ग्राहक के निर्देश अनुसार दिए गए कार्यों को करना। जो धंधा होता है उसमें जो हमें हमारा जो कस्टमर हमें के अनुसार हमें कुछ कार्य करने होते हैं, कि जो ग्राहक कहता है उसके अनुसार हमें कुछ कार्य पूरे करने होते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है विनियोग, यानी कि विनियोग कैसे होता है। फिर इसमें हम बात करें जाए व्यवसाय में विनियोग कैसे होता है, तो इसके आकार एवं प्रकृति के अनुसार पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी कि जो बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके अनुसार होगी कि इसका आकार हमें छोटा रखना है, हमें छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है, ये बड़े स्टार्ट करना है, उसके अनुसार ही हमें जो पूंजी होती है यानी कि धन होता है उसकी आवश्यकता होती है। फिर आ जाती है पेशे में। पेशे में कैसे होता है, राइट, कम पूंजी की आवश्यकता है। जो पेशा होता है उसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है थोड़ी। रोजगार होता है इसके अंतर्गत पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। तो रोजगार हम किसी और को मतलब इसे कर रहे हैं तो उसमें हमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी। धंधे में बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि धंधा कर रहे हैं उसमें तो हमें बहुत ज़्यादा कम पूंजी की आवश्यकता होगी। ठीक है, फिर आ जाता है इसमें जोखिम, यानी कि रिस्क क्या क्या होते हैं इसमें। तो सबसे पहले बात कर लीजिए यहाँ पर व्यवसाय यानी कि बिजनेस में क्या क्या रिस्क होता है इसमें अधिक जोखिम होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम व्यवसाय स्टार्ट करें तो उसमें अगर जो भी हानि होगी हमें खुद से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, लाभ भी हमारे खुद के होंगे तो हानि भी हमारी खुद की ही होगी, तो इसमें जोखिम की मात्रा अधिक होती है। पेशे की बात कर लीजिए तो इसमें जोखिम की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, पेशे में जोखिम की मात्रा बहुत कम होती है। और रोजगार की बात कर लीजिए तो इसमें जोखिम नहीं होता है। ठीक है, रोजगार में कोई जोखिम, क्योंकि हम किसी और के यहाँ पे कार्य करेंगे तो उसका जो हमें सैलरी मिलेगी, और जो जोखिम होगा वो उसके जिसने व्यवसाय स्टार्ट किया है यानी कि बिजनेस जिसने स्टार्ट किया है उसे जोखिम वही करना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जाता है धंधा। इसमें जोखिम तत्व नहीं होता। ठीक है, क्योंकि धंधे में तो कोई जोखिम ही नहीं होता। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है योग्यता, किस योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात व्यवसाय में, इसमें किसी औपचारिक योग्यता का होना जरूरी नहीं है। बिजनेस कोई भी स्टार्ट करता है इसमें कोई औपचारिक ऐसे नहीं कि कोई 12th पास होगा या 10th पास होगा तो इससे वो बिजनेस स्टार्ट करता है। वो बिजनेस स्टार्ट कोई भी कर सकता है। क्या कहते हैं, पेशे में औपचारिकता, योग्यता एवं परीक्षण का होना फर्म आवश्यक है। जब हम कोई पेशा करते हैं तो उसमें हमारी योग्यता का होना आवश्यक है। फिर रोजगार आता है। सभी रोजगारों के लिए औपचारिक योग्यता का होना आवश्यक है। ठीक है, रोजगार के लिए भी योग्यता का होना आवश्यक है, कुछ योग्यता होनी चाहिए। ठीक है,
धंधे में किसी औपचारिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। धंधे में तो किसी औपचारिकता की आवश्यकता होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है उद्देश्य, किसका क्या उद्देश्य होता है, लाभ का क्या मतलब व्यवसाय का क्या उद्देश्य होता है, पेशे का क्या, रोजगार का क्या, धंधे का। सभी की बात करी जाती है। यहाँ पे आता है व्यवसाय में। व्यवसाय में का जो उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे लाभ हो सके, ठीक है, लाभ प्राप्त हो सके। अब यहाँ पे आता है धंधा पेशा। पेशे में जो सेवा द्वारा आय अर्जित करना, जो पेशा होता है उसमें हम सोचते हैं कि सेवा करके, जैसे कि आपने देखा होगा डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि हम सेवा करके धन अर्जित करें, ठीक है। तो यहाँ पता है रोजगार। रोजगार में वेतन तथा मजदूरी के रूप में आय अर्जित करना। जो रोजगार होता है उसमें जो मजदूर होता है वो मजदूरी करके अपना वेतन प्राप्त करता है, उसी के रूप में आय अर्जित करना। जो धंधा होता है इसमें परिश्रमिक अथवा वेतन के रूप में आय अर्जित करना, ठीक है। तो यहाँ पर जाता है हित का हस्तांतरण, ठीक है। अब हम बात करें कि बिजनेस में क्या होता है, ये एक व्यवसायी अपने हित का हस्तांतरण कर सकता है, ठीक है, व्यवसाय में कर सकता है। एक पेशेवर, इनके पेशे में एक पेशेवर व्यक्ति अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता, ठीक है, ये हस्तांतरण नहीं कर सकता। फिर आप बात कर लीजिए रोजगार की, तो एक कर्मचारी भी अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता, ठीक है। धंधे में हित का हस्तांतरण नहीं हो सकता, ठीक है ना। केवल बस एक व्यवसायी अपने हित का हस्तांतरण कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ बात कर लीजिए कुशलता की परख। ये कुशलता की परख कैसे होती है, जिसकी जो व्यवसाय है इसमें अर्जित किया गया लाभ, इसमें कुशलता। तो प्रदान की गई सेवा की क्वालिटी, इसमें रोजगार में आता है जॉब के प्रति समर्पण की भावना, ठीक है। और धंधा होता है उसमें होता है कि कार्य के प्रति समर्पण भावना, ये होनी चाहिए कुशलता की परख। किससे कुशलता की परख की जा सकती है। फिर आता है आचरण संहिता। इसमें हम बात औपचारिकता के रूप में व्यवसाय की कोई आचरण संहिता नहीं है। बात कर ले इसमें पेशे में, तो इसमें पेशे में आचरण संहिता होती है, ठीक है। अब रोजगार होता है, इसमें आचरण संहिता। स्थान पर सेवा का अनुबंध होता है, ठीक है, इसमें सेवा करना होता है। फिर धंधे में हम बात करें तो धंधे में औपचारिक रूप से कोई आचरण संहिता नहीं होती, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ गया, आप अच्छी तरह से लिखाएंगे, ठीक है। आप इसमें से एक बार पढ़ना, आपको ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है ये, मगर एक बार आप इसको फिर से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।